हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 5.1 के 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वही क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। और आप ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन तो आपको बताया हुआ है शुरू में ही, ठीक है, कि क्या होता है ए का मान और क्या होता है डी का मान, ये आपको सीखना है। और कैसे, मतलब यहाँ डिटेल से सीखेंगे जो चीज़ें हम नहीं सीखे थे शुरू में, वो चीज़ें, है ना। चलिए देखिए, तो कहता है क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। सबका प्रथम पद और सार्वंतर, यानी प्रथम पद कहे तो ए, प्रथम पद कहे तो ए का मान, है ना। चलिए, प्रथम पद यानी कि जिसको बोलते हैं ए, है ना, ये ज्ञात करना है। और सार्वंतर ज्ञात करना है, सार्वंतर, ठीक है, जिसको नोट करते हैं हम लोग डी के द्वारा, है ना। चलिए, यही चीज़ें जो हैं आपको समझना है कि ए का मान कैसे निकलता है और डी का मान कैसे निकलता है। आप बताइए, एक चीज़ आपको ट्रिक बता रहे हैं हम कि ABCD में ए पहले आता है या फिर बाद में। पहले आता है, यानी कि ए का मान हमको निकल गया, जो पहले है वो ए का मान है, ठीक है। ABCD में ए कहाँ आता है, पहले आता है, तो इसमें भी ए का मान क्या हो जाएगा, पहले वाला। समझ रहे हैं, चाहे पहले कुछ हो रहे, वही हो जाएगा आपका ए का मान। बातें समझ में आई आपको। जो पहला बार में रहेगा वही ए का मान रहेगा। लेकिन डी का मान क्या होता है कि अगला फॉर्मूला इसका होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माइनस पिछला पद क्या होता है, पिछला पद। कुछ लोग ये क्या कहते हैं ना कि T2 माइनस T1, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक करवा सकता है आपको। डी का फॉर्मूला ये बताते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी सही है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको अगर जाते हैं तो ये थोड़ा सा मिस्टेक करवा देता है कि खाली यहाँ थोड़ी हो जाता है। अगर हम एपी नहीं दे और आपको बोले कि T2 माइनस T1 फॉर्मूला होता है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए, क्या गड़बड़ वाली बात है वो समझा रहे हैं आपको, ठीक। चलिए देखिए, T2 माइनस T1, ठीक है, हम मानते हैं इसको बोलते हैं T1 या फिर A1, इसको बोलते हैं T2 या फिर A2, इसको बोलते हैं T3 या फिर T4, ठीक है ना। चलिए, तो डी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अगले पद में से पिछला पद को घटाते हैं, यानी कि अगले पद को पिछले पद से घटाते हैं। देखिए, अगला पद इसमें देखिए तो 1 है और यहाँ 3 है। समझ रही बात। अगला पद माने कि बाद वाली पद, है ना। चलिए, तो अगला पद अगर डी बराबर हम निकाले, अगला पद क्या है आपके पास, 1 है, तो 1 माइनस घटाना है किसको, पिछला पद को, तो 3, यानी कि निकलने वाला है -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बार में अगर D2 का मान निकाले, मैंने दूसरा डी का मान निकाले, ऐसे तो खाली डी का मान निकालना था। तो चलिए, थोड़ा सा विशेष हम कर रहे हैं, इसलिए आपको समझना है थोड़ा सा। अच्छा, D2 माने कि दूसरा डी का मान, ठीक है, यानी कि अगला पद में से पिछला पद घटाना है। तो देखिए, -1 में से 1 जाएगा, -1 में से अगला पद ये हुआ ना, इसके बाद में देखिए, ठीक है, अगला पद क्यों हुआ, ये हुआ, तो 1 में से 1 जाएगा ना। चलिए, -1 और फिर -1 घटाना है ना। देखिए, ये माइनस तो पहले लेके था, ये देखिए, है कि नहीं, यानी कि अगला पद कुछ यहाँ पर -1 है, ठीक है ना। और अगर बाद में पिछला पद 1 है, तो 1 माइनस में लिखा है क्योंकि घटा के फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका मान हो जाएगा D2 बराबर -1 -2, माने कि डी का मान समान आ रहा है ना। तो एपी में है, ये जांचने का रूल होता है। लेकिन डी का मान सिर्फ आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाल निकाल लेंगे हम लोग। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। मतलब T2 माइनस T1 जो है, आपको समझने वाली बात ये है कि T2 माइनस T1 ही सिर्फ नहीं होता है, आप T3 माइनस T2 भी निकाल सकते हैं। सब डी ही का मान बताता है। T3 माइनस, यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि T3 माइनस T2 लिखो या फिर T4 माइनस T3 लिखो, सब एक ही बात है। डायरेक्ट बोलेंगे कि अगला पद माइनस पिछला पद। बात समझ में आई आपको, अगला पद माइनस कोची पिछला पद। चलिए, ये चीज़ें से आप समझिएगा, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक। इसमें देखिए, ए का मान तो बता दिए कि पहले वाला, ए का मान क्या हो जाएगा, पहले वाला, जिसको प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, डी का मान क्या होता है, अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, तो 3 में से घटा दो -1 को, 3 में से घटाना है -1 को, तो कोष्ट का चिन्ह देना पड़ेगा आपको। क्यों कि देखिए, टकरा रहा है चिन्ह दो, है ना, माइनस माइनस टकरा रहा है या फिर प्लस प्लस भी टकराएगा ना, तो आपको कोष्ट का चिन्ह देना है, ठीक है। चलिए, तो 3 का 3 और माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, और 1 का 1 हो जाएगा, और बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, जिसको सार्वंतर कहते हैं, उसी का नाम है पदांतर, ठीक है। दूसरा केस में निकालेंगे अगर डी का मान हम, तो देखिए 7 में से 3 घटा देंगे, या फिर 3 में से -1 घटाएंगे। देखिए, वही चीज़ें होती है। फिर अगला में से घटाइए इसको, इसमें इसको घटाए नहीं, बल्कि -1 में -5 को घटाया ना हमें,
देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, है कि नहीं। क्या किए हम, 3 में से एक को घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहीं से आप डी का मान निकाल सकते हो, गलती नहीं किए, सही किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको अलग देख रहे थे, ठीक है, ये इसी में दिया गया था। चलिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, -1 में से 5 को घटाइए, ये भी आ जाएगा आपको आंसर, ठीक है ना। चलिए तो अगला पद -1 है और पिछला पद -5 है, तब माइनस तो फॉर्मूले में, और -5 लेके भी आइए तो -5 तो देना पड़ेगा, कोष्ट के चिन्ह देना आपको है। -1 और माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, +5 हो जाएगा यहाँ पास। तब +5 में से -1 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो +4 बचेगा। यानी कि डी का मान देखिए सब जगह सेम आ रहा है, आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी का नाम है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। सब जगह अंतर समान होना चाहिए, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे निकालते हैं। ए का मान तो पहले वाला हो जाएगा, यानी कि 1/3, है कि नहीं। चलिए डी का मान निकालते हैं। अगला पद माइनस पिछला पद, तब 5/3 में से 1/3 घटाएंगे, यानी 5/3 - 1/3, है कि नहीं। कैल्शियम ले लेते हैं, 3 कैल्शियम 3, और ऊपर 5 है, 5 -1 है, -1, 5 में से 1 गया 4, 4/3, ठीक है। डी का मान निकाल दिए, यही डी का मान होगा। देखिएगा आगे निकालते हैं, चेक करते हैं। आइए अबरी अगला पद माइनस पिछला पद कर लेते हैं, तो 9/3 - 5/3 हो जाएगा, 9/3 - 5/3, 3 हो गया, 3 कैल्शियम 3 ही, 9 - 5 यानी कि 4/3। देखिए सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल आएगा सर, ठीक है ना। वही चीज़ें आती है डी का मान सब जगह, चाहे कहीं से निकाल लो, पिछला पद माइनस अगला पद, समझ रहे हैं बात। अगर वो एपी में है तब, ठीक है, अगर नहीं आता है सिर्फ, तो एपी में वो चीज़ें नहीं दिया हुआ आपका, ठीक है। चलिए आगे निकालते हैं, इसको देख लीजिए। ए का मान आप लोग जान रहे हैं कि पहला वाला को बोलते हैं, तो 0.6 हो जाएगा, है नहीं। चलिए डी का मान क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद 1.7, क्या है 1.7 - 0.6 ना, घटेगा ही ना। चलिए तो आपको घटाने आता होगा, ठीक है। चलिए कैसे घटेगा, तो देखिए ध्यान से, इसमें 1.7 और 0.6 में कौन बड़ा है, 1.7 ना, तो आपको इधर फैल में लिख लेना है बढ़िया से, साइड में करके। चलिए लिख लिए, घटाना है ना। चलिए 7 में से 6 गया, कितना बचेगा, 1, दशमलव का दशमलव, 1 में 0 गया 1, यानी कि 1.1 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस, 1.1, है कि नहीं। चलिए दूसरा कंडीशन में निकाल लेते हैं, है ना, यानी D2, दूसरा डी का मान निकालते हैं। चलिए तो अबरी जो है इसमें से इसको घटा लेते हैं, यानी कि 2.8 - 1.7, घटाइए, 2.8 बड़ा है और 1.7 जैसे छोटा है, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1.1 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। इसलिए आप समझ गए होंगे कि डी का मान कैसे निकलता है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।